बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स काउंटडाउन जो है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। रैशनल नंबर्स आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए, आपने इसको किस फॉर्म में शो करना है? डेसिमल की फॉर्म में शो करना है। लेकिन जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको, तो किस मेथड से करना है? बाय डिवीजन मेथड करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। इसका फर्स्ट पार्ट है 2/5। 2/5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में बाय डिवीजन मेथड, 5 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे। 2 ऊपर है, न्यूमरेटर है, ये अंदर आएगा। 2 इज स्मॉलर देन 5, इस वजह से यहां पॉइंट लग जाएगा, यहां 0 आ गया। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। क्या आंसर आ गया? 0.4। डेसिमल की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/30। 3/30 3/30। 3 को अंदर रखेंगे, 30 पे डिवाइड। 3 जो है छोटा है, पॉइंट लगा, यहां 0 आ गया। 30 बन गया, 30 1 जा 30, रिमाइंडर 0। आंसर 0.1। ये इसका आंसर आ गया और ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसकी जानिब आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 17/25। 17/25। 17 को अंदर रखा, 25 पे डिवाइड किया। 17 25 से छोटा है, स्मॉलर है, पॉइंट लगा, 0 आ गया। 25 6 जा 150, रिमाइंडर 20, पॉइंट की वजह से 0। 25 8 जा 200। आंसर क्या आ गया? 0.68। हम थर्ड पार्ट कर चुके। आइए फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 17/5। 17 डिवाइड बाय 5। इसमें क्या था? 17/25। यहां क्या है? 17/5। इसका रफ वर्क इधर शो करते हैं। 17 को हमने अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया। 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा, 0 आ गया। 5 4 जा 20। आंसर 3.4। 3.4। फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट, -5/8। -5/8। ये माइनस को जरा कायदे से लिख लें। -5/8। 5 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0। 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। आंसर आ गया 0.625। लेकिन यहां माइनस है तो यहां वही माइनस का साइन आ जाएगा। 6 पार्ट, -18/125। -18/125।
अब इस केस में क्या करेंगे, 18 को अंदर रखा, 125 पे डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 125 बन जा 125, रिमाइंडर क्या आया 5, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 125 4 जा 500, पॉइंट की अच्छा 50 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ गया, 125 4 जा 500, रिमाइंडर 0, पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, आंसर 0.144 हो गया। माइनस है शुरू में तो यहां पे माइनस का साइन आ गया। पार्ट 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स हम कर चुके। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो जब आप उसको कन्वर्ट करें जो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए वो तो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया। जो चलता चला जाए, जो फुली डिवाइड ना हो पाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इनको कन्वर्ट करके देखते हैं। पहला पार्ट कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, 13/4, 13 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, पॉइंट 1 रिमाइंडर पॉइंट का 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर पॉइंट प्लस 0, 4 5 जा 20, एग्जैक्टली डिविजिबल इज इक्वल टू 3.25। यहां ऐसा केस नहीं है कि ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा, चलता जाएगा, कहीं भी ये एंड रिजल्ट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। क्या हुआ ये, टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5/8, 5/80। इस केस में 5 को अंदर रखा, 80 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। इवन देन 50 छोटा है तो एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो यहां भी फिर 0 लगाएंगे। 86 जा 480, 20 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0, 82 जा 160, 40 बच गया, पॉइंट की वजह से 0, 85 जा 400। आंसर क्या आया, 0.0625। रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, फिनिश हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। आइए अब हम ये हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 8 के। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं, -13/15। थर्ड पार्ट -13/15, 13 को अंदर रखा, 15 पे डिवाइड किया, 13 छोटा है, 15 से पॉइंट लगा, 0 आ गया, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, 10 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0, 15 6 जा 90, 10 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0, 15 6 जा 90, पॉइंट 10 बच गया, पॉइंट की वजह से 0, 15 6 जा। आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, कंटिन्यूसली ये चलता चला जाएगा, इसका कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, ये फिनिश नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले मैं यहां पे लिख दूं
0.8666 पॉइंट्स एंड सो ऑन। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। 3 पार्ट हो गए। एक चीज मैं यहां पे ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, कई दफा स्टूडेंट्स कमेंट्स में ऐसा करते हैं कि सर वो क्वेश्चन में एक चीज ओमिट हो गई, फलां जो है वो पार्ट। असल में होता ये है कि आप लोग जो वीडियो है उसको पूरा नहीं देखते, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं चीज़ों को। जब टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो आपको कोई चीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है, तो एक एक पॉइंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आप जब उसको स्किप कर करके चीज़ों वीडियो को देखते हैं तो कोई पॉइंट ऐसा होता है जो नहीं आपकी जो है ना वो आपकी समातों से गुजरा, आपने नहीं सुना उसको, यू कुड नॉट हियर दैट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ कि वो स्किप हो गया, आपको अगली चीज़ में मसला हो गया। फिर वीडियो को पूरा नहीं देखते। जब आप कहीं में अगर कोई चीज़ ओमिशन हो गई है, एक पार्ट ऐसा था जिसमें हमने क्वेश्चन जब लिखा तो वो जो है वो लिखते हुए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक मैं आपसे वो डिस्कस भी कर लूँ, 8 था, हाँ 2C का क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3, उसमें जो है वो जब उसकी वीडियो थी उसमें आखिरी जो टर्म है वो 14/15 है, हम उसको 4/15 लिख दिया हमने। लेकिन अगर वो वीडियो आप पूरी देखते तो आपको नजर आता है कि एंड में हमने उसकी एडिटिंग कर दी और हमने जो है वो उसको अपनी करेक्शन करके फिर आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ लोगों ने वहीं तक देखा और सर वो क्वेश्चन में जो है ना आपने 14/15 लिखा, 4/15 लिखा। अल्लाह के बंदो पूरा लेक्चर देख लो, पूरी वीडियो देख लो, सो दैट यू विल गेट द राइट थिंग। होता यह कि स्टूडेंट पूरा नहीं देखते, और क्लास में भी स्टूडेंट्स में अक्सर ये चीज़ हमने देखी है कि पूरी अटेंशन से जो है ना जाएं, ताकि जो है आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएं। अगर आप चीज़ों में बीच बीच में जो हमारा एक बिहेवियर होता है अमूमन कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी देख रहे होते हैं, तो ऐसा करेंगे तो फिर वो हमें समझ भी जल्दी जल्दी वाला आएगा। हम 3rd पार्ट कर चुके, 4th पार्ट की जानिब आते हैं, 5/7। 4th पार्ट 5/7। 5 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 0 आ गया, 7 7 49, 10 रिमाइंडर, पॉइंट के बाद 0, 1 रिमाइंडर, पॉइंट के बाद 0, 7 1 7, 3 बच गया, पॉइंट के बाद 0, 7 4 28, 2 बच गया, पॉइंट के बाद 0, 7 2 14, 6 बच गया, पॉइंट के बाद 0, 7 8 56, पॉइंट की वजह से 0, 4 रिमाइंडर, पॉइंट के बाद 0, 7 5 35, 5 बच गया, पॉइंट की वजह 0, 7 7 अब आप देखें वापस वही 50 बन गया। ये कहीं भी रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। क्या आएगा? 0.714285 फिर यही रिपीट हो जाएगा, 1 4 ऐसे सो चलता चला जाएगा। ये कहीं भी रुकेगा नहीं, ये एंड नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया? एंड नहीं होने वाला, टर्मिनेट नहीं होने वाला, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 करते हैं हम। पार्ट 4 हमने किया अभी, अब हम पार्ट 5 करते हैं। -2/3 पार्ट 5 है, -2/3। 2 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह 0, 3 6 18, 2 बच गया, पॉइंट की वजह 0, 3 6 18, 2 बच गया, पॉइंट की वजह 0, 3 6 18, 2 बच गया, पॉइंट की वजह 0, एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। 0.666 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लिहाजा ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा। इसको क्या लिखेंगे हम? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हो गया पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 8 का।
-3/125, -3/125। इस केस में हम -3 को अंदर रखेंगे और 125 पे डिवाइड करेंगे। पॉइंट की वजह से 0 आ गया, लेकिन 30 फिर 125 से स्मॉलर है, तो एक 0 और लगाएंगे तो यहां भी 0 लगाना पड़ेगा। 125 2 जा 250, रिमाइंडर क्या आया 50, रिमाइंडर क्या आया 50। 50 जो है 125 से छोटा है, पॉइंट की वजह से 0 एक और आ गया। 125 4 जा 125 2 जा 250, 3 जा 375 और 4 जा 500। 125 4 जा 500, रिमाइंडर 0। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा 0.24, 0.024। टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, तो यहां ये भी क्या हो गया, उसको क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। उसने आपसे पूछा था कि आप बताइए इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आपको बता दिए कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, एंड हो रहा है, किसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और किसका 0 नहीं आ रहा, जो कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो क्वेश्चन नंबर 8 करवाया उसमें वो आपसे पूछा था बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग के तौर पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और 6 लास्ट वाला टर्मिनेटिंग थे। तो आप इसकी नरेशन क्या लिखते, जब आपने सारे सॉल्यूशन कर लिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और वो कैसे है, प्रॉपर सॉल्यूशन से हमने देख लिया। तो आप आखिर में स्टेटमेंट लिखते कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 6 आर टर्मिनेटिंग, ये कैन बी टर्मिनेटिंग। अब 9th पार्ट में क्या कह रहा है कि बताइएगा कौन कौन से कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड टर्मिनेटिंग, इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो बताने। आप इसी तरह सॉल्यूशन कीजिएगा और लास्ट में जो है वो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि जौन जौन से पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उनके बारे में लिख दीजिएगा कि पार्ट दिस, दिस एंड दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग। हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 1। -4/25, 4 को अंदर रखा, 25 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह 0 आ गया, 25 1 जा 25, 15 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह 0, 25 6 जा 150। क्या आंसर आया, -0.16। तो ये क्या है, खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है 3/7, 3/7। आप देखें, 3 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह 0 आ गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, पॉइंट की वजह 0, 7 2 जा 14, 6 बच गया, पॉइंट की वजह 0, 7 8 जा 56, पॉइंट की वजह से 4 आ गया, रिमाइंडर, पॉइंट की वजह 0, 7 5 जा 35, 5 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 7 7 जा 49। ये चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। 0.428571 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसने आपसे पूछा इस क्वेश्चन में क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। तो ये तो
टर्मिनेटिंग है, मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कह रहा है कौन कौन सा टर्मिनेटिंग के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये वो नंबर है जो टर्मिनेटिंग के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप टर्मिनेटिंग के तौर पे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से ऐसे हैं कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, जिनको आप टर्मिनेटिंग के तौर पे नहीं दिखा सकते। भाई टर्मिनेटिंग के तौर पे हम उन्हीं को नहीं दिखा सकते ना जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे उन्हीं को हम टर्मिनेटिंग के तौर पे नहीं दिखा सकेंगे। अगर जो टर्मिनेटिंग होंगे तो वो तो दिखा सकते हैं हम टर्मिनेटिंग के तौर पे। तो वो आपसे पूछ रहा है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। पार्ट 2 3/7, दिस इज द पार्ट विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट -17/3। 17 को हमने अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 3 6 जा 18। ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, -5.666 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये कहीं एंड नहीं हो रहा, ये कहीं फिनिश नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं हम, -8/15, -8/15। इसको 8 को हम अंदर रखते हैं और 15 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 15 5 75, 5 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 15 3 जा 45, 5 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 15 3 जा 45, 5 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 15 3 जा 45, 5 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0। ये इसी तरह कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, इज इक्वल्स टू -0.533 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फोर पार्ट्स हो गए। पार्ट नंबर 5 वी आर गोइंग टू सॉल्व। पार्ट नंबर 5 में है 1/14। 1/14, 1 को हमने अंदर रखा, 14 पे डिवाइड किया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 10 बन गया, 10 भी 14 से छोटा है तो एक 0 यहां और लगाएंगे, तो यहां भी लगाना पड़ेगा। 14 7 जा 98, 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 14 1 जा 14, 6 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 14 4 जा 56, 4 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 14 2 जा 28, 12 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 8 रिमाइंडर पॉइंट की वजह से 0, 14 6 जा 84, 14 5 जा 70, 10 रिमाइंडर पॉइंट की वजह 0। फिर यही प्रोसेस सारा ये आ जाएगा 0.0714285 एंड कंटिन्यूसली ये चलता चला जाएगा। टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6। -4/125, -4/125, 4 को अंदर रखा, 125 पे डिवाइड किया, 125 से 4 काफ़ी छोटा है, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 40 भी 125 से छोटा है, फिर यहाँ 0 लगाया और यहाँ भी 0, 125 3 जा 375, 25 बच गए, पॉइंट के बाद 0 आ गया, 125 2 जा
250, रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन पहले आंसर लिख देते हैं, -0.32, दिस वन इज टर्मिनेटिंग। उसके बाद है सातवां 3/250, 3/250। सेवंथ पार्ट है 3/250। 3 को हमने अंदर रखा, 250 पे डिवाइड किया। 250 जो है वो बड़ा है, 3 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 30 भी 250 से छोटा है, तो एक 0 यहाँ लगाया, एक 0 यहाँ लगा दिए, 300 हो गया। $251 जा 250, 50 रिमाइंडर हो गया, पॉइंट के बाद 0 आ गया। 252 जा 500 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। आंसर 0.012। अच्छा, ये है क्या, खत्म हो गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग। अच्छा भाई, प्रॉपर लिख देता हूं। पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट 7/11। पार्ट नंबर 8, 7/11। 7 को अंदर रखेंगे, 11 पे पॉइंट लगाया 0। 11 6 जा 66, 4 रिमाइंडर पॉइंट के बाद 0। 11 3 जा 33, 7 रिमाइंडर पॉइंट के बाद 0। 11 6 जा 66, 4 रिमाइंडर पॉइंट के बाद 0। 11 3 जा 33, 7 रिमाइंडर पॉइंट के बाद 0। 11 6 जा 66। और ये देखें आपके, ये चलता जाएगा, ये कहीं एंड नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली इज इक्वल टू 0.63636 एंड सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मी। ओके, अब जो क्वेश्चन में आपको नरेशन थी उसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, which of the following cannot be represented as non-terminating, as terminating। तो पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 8, 2, 3, 4, 5 एंड 8। यहां इसका आंसर यूं होगा, पार्ट 2, 3, 4, 5 and 8 cannot be represented as terminating decimals। क्लियर? 9 तक हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम 10th जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का उससे स्टार्ट लेते हैं। इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।